आज की कक्षा में छात्रों आपका स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रेमाश्रय भक्ति शाखा या प्रेमाश्रय काव्य इस पर हम चर्चा करने वाले। तो आज की कक्षा में हम आप सभी छात्रों का स्वागत करते हुए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये हमने पिछले कक्षा में देखा कि भक्ति काल के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण के अंतर्गत हमने पहले ज्ञानाश्रय शाखा देखी और उसके प्रवर्तक कबीर और ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियां हमने देखी। और अब हम यहाँ पर प्रेमाश्रय शाखा देखने वाले। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि या प्रेमाश्रय शाखा के जनक और फिर अन्य कवि और फिर उसके बाद हम प्रेमाश्रय शाखा की प्रवृत्तियां देखने वाले हैं। लेकिन प्रेमाश्रय शाखा का संक्षिप्त में उस पर हम प्रकाश डालने वाले हैं, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। प्रेमाश्रय शाखा क्या है? निर्गुण का ही एक रूप है जिसका मूल तत्व, जैसे कि ज्ञानाश्रय शाखा का मूल तत्व ज्ञान था, तो वैसे ही यहाँ पर प्रेमाश्रय शाखा का मूल तत्व जो है प्रेम, और जिसे उर्दू फारसी में इश्क हकीकी कहा जाता है। इश्क हकीकी का अर्थ या उसका मतलब होता है प्रेम का यथार्थ, प्यार की सच्चाई। जो ऐसे प्रेम की सच्चाई या ऐसी इश्क की हकीकी जिसमें हमको खुदा नजर आता है, ऐसा सूफियों का मानना है, जिसको हम भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद हम देखते हैं कि हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे प्रेम मार्गी सूफी शाखा कहा है, जिसको हम यानी कि अद्वैतवाद यानी कि भारतीय दर्शन में कहते हैं। और फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सूफी शब्द कैसे आया, सूफी शब्द क्या, उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। सूफी शब्द का फारसी में अर्थ होता है सफेद, श्वेत, पवित्र, पाक, निर्मल, साफ सुथरा, या फिर सफ। सफ का मतलब होता है पंक्ति। हम देखते हैं जब नमाज पढ़ते समय सभी लोग सफ में खड़े रहते हैं, यानी कि खुदा की इबादत में पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं। दूसरा एक भी अर्थ है इसका चबूतरा भी, जहां खुदा की इबादत की जा रही है सच्चे मन से। तो इस तरह से ये सूफी नाम पड़ा और सूफी नाम से सूफी संप्रदाय। तो ये सूफी संप्रदाय का मूल संबंध जो है इस्लाम धर्म से है, जिसमें अल्लाह की ताकत के आगे यानी कि खुदा की शक्ति के आगे श्रद्धा भाव से बंदा अपना सर झुका देता है, जिसे सूफी भक्ति में यानी कि शामी नामक उपासना पद्धति से इसे जाना जाता है। ये एक उपासना की पद्धति है। तो हम देखते हैं कि इसमें एक मादकता है। मादकता से तात्पर्य है नशा, और नशा का मतलब यहाँ पर कोई शराब का नशा नहीं है, ये है इबादत का नशा, जो कि तपस्या का, साधना का नशा, जिसको इबादत में मशगूल हो जाना, एक प्रकार का खुमार चढ़ना, जैसे कि हम कहते हैं कि साधना में लीन हो जाना। ये मादक भाव में प्रेम के विरह भाव को लेकर ये सूफी मत का आरंभ हुआ। तो जहां पर ये भाव यानी कि ये नशा या ये खुमार जब साधक के अंतर्गत या फिर बंदे के अंदर जागृत होता है तो एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है। तो ये सूफी मत में देखा जाता है। ये सूफी मत जो है वेदांत के, भारतीय वेदांत के ये बहुत समीप माना जाता है। साथ ही साथ भारतीय दर्शन में भी ये मत दिखाई देता है, जिसमें ईश्वर का निराकार या ईश्वर का निर्गुण रूप भी इसमें हम देखते हैं, भारतीय हम दर्शन में देखते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ईश्वर के साथ एकाकार के लिए यानी कि सूफी मत में क्या है महत्वपूर्ण बातें, तो ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए, उसमें एक लीन होने के लिए पीर की आवश्यकता होती है। पीर यानी कि गुरु। तो उसलिए ही ये पीर परंपरा या गुरु की परंपरा भक्ति काल में उदय, भक्ति काल से तो पहले थी ही। हमारे भारतवर्ष में तो गुरु परंपरा प्राचीन काल से, पौराणिक वैदिक काल से है, लेकिन ये पीर की परंपरा सूफियों में भी है। यहाँ पर भी गुरु का महत्व है। गुरु को ही यहाँ सूफियों में पीर कहा जाता है। जो पीर जो है खुदा यानी कि ईश्वर तक
पहुंचाने का मार्ग बताता है, रास्ता दिखाता है। खुदा या ईश्वर से मिलाने वाली कड़ी जो है यहाँ पीर को मानी गई है, गुरु को मानी गई है। जैसे कि दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि जीव और जीवात्मा या आत्मा या परमात्मा का मिलन होना, लेकिन ये मिलन होने के लिए आत्मा परमात्मा, जीव और जीवात्मा एकाकार होने के लिए बीच में बहुत बाधाएं आती है, और उन बाधाओं को यानी कि माया कहा जाता है हमारे भारतीय दर्शन में। तो इस माया को दूर करने का कार्य जो है गुरु करता है। ठीक वैसे ही सूफी साधना पद्धति में भी यानी कि खुदा तक पहुंचने के लिए बंदा जब खुदा से इश्क करता है और उसके इबादत में मशगूल होकर उसके लौ में चला जाता है, तो बीच में शैतान जैसी ताकत आ जाती है उसको रोकने के लिए, उसकी इबादत में खलल डालने के लिए, उसकी इबादत को रोकने के लिए। तो तब उस शैतान जैसी बाधा को दूर करने के लिए पीर ही काम में आता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला या यानी कि बंदे और परवरदिगार को मिलाने वाला, बंदा या खुदा को मिलाने वाला, उन दोनों के मिलन में यानी कि सहायता करने वाला, उस मार्ग को खुला करने वाला, उसको सरल बनाने वाला, आसान बनाने वाला रास्ता तो कौन कर सकता है? तो पीर कर सकता है। इसलिए सूफी मत में, सूफी संप्रदाय में पीर का अपना बहुत ही अलग महत्व है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमाश्रय शाखा ये क्या मायने रखती है, इसका महत्व क्या है, ये हमने देखा है कि यहाँ पर भगवान यानी कि खुदा की बहुत ही सच्चे मन से साधक यानी कि बंदा जो है भक्ति करता है, इबादत करता है, पवित्र मन से, निर्मल मन से, निश्चल मन से, इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो हो गया यानी कि सूफी साहित्य क्या है या सूफी भक्ति शाखा यानी कि प्रेमाश्रय शाखा, भक्ति शाखा क्या है, ये हमने संक्षिप्त में देखा। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं सूफी या फिर प्रेमाश्रय शाखा के जनक। जैसे कि ज्ञानाश्रय शाखा के जनक हमने कबीरदास को देखा और अन्य कवियों पर थोड़ी सी यानी कि चर्चा की, वैसे ही यानी कि प्रेमाश्रय शाखा के भी कवि जो है या जनक के रूप में जिनका नाम लिया जाता है मलिक मोहम्मद जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रेमाश्रय निर्गुण शाखा के जनक माने जाते हैं, जिनका जन्म जो है 1498 में बताया गया है और उनकी मृत्यु जो है 1542 में हुई है। इस तरह से सही तिथि तो पता नहीं है। तो ये प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक के साथ साथ बहुत ही प्रख्यात कवि भी है। और हम देखते हैं कि इनका जायसी, ये इनका तो नाम मलिक मोहम्मद नाम है, लेकिन ये जायस के रहने वाले हैं, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा। तो इनका परिवार जो है जायस के रायबरेली में रहता था और कहा जाता है कि इनका विवाह भी हुआ, लेकिन विवाह को लेकर भी मतभेद है विद्वानों के। लेकिन कहा जाता है इनका विवाह भी हुआ और इनको पुत्र भी हुए, लेकिन कुछ दुर्घटना में इनके पुत्र मारे गए। और जब इनके पुत्र यानी कि उनके पुत्र मारे गए तो ये अपने जीवन से दुखी हो गए, विरक्त हो गए, और विरक्त होकर, दुखी होकर उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया। और कहा जाता है कि घर परिवार छोड़ने के बाद सैयद अशरफ जहांगीर और मोइनुद्दीन चिश्ती, इनसे इन्होंने दीक्षा ली, ऐसा कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जायसी के बारे में एक मान्यता ये है, ये कहा जाता है कि जायसी बहुत ही कुरूप थे। कुरूप का मतलब होता है बदसूरत, यानी कि चेहरा उनका सुंदर नहीं था। ये कुरूप थे, लेकिन शारीरिक रूप से कुरूप थे, लेकिन उनका आंतरिक व्यक्तिमत्व जो है बहुत ही सुंदर था, अत्यंत ही सहृदयी थे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, जिसके कारण लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनके हृदय की अच्छाई के सामने उनके शारीरिक यानी कि दोष लोग देखते भी नहीं थे, उनका सम्मान करते थे। और कहा जाता है कि अमेठी के महाराज जो है, इनसे इनका बहुत ही करीबी रिश्ता था, बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। इनके निधन के बाद यानी कि जायसी के निधन के बाद भी यानी कि अमेठी के महाराज ने उनके नाम का वहां पर मकबरा या मज़ार बनाया है, यानी कि जिनके नाम की एक समाधि बनाई है। तो इस तरह से यानी कि संक्षिप्त में हम देखते हैं कि
मलिक मोहम्मद जैसी कुरूप थे, उनकी एक आंख नहीं थी, उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे और उनके पीठ पर थोड़ी सी कुब्बड़ भी थी। इस तरह से जायसी के शारीरिक रूप का वर्णन किया जाता है, लेकिन हृदय से वो बहुत ही कोमल हृदय वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया जायसी का व्यक्तिमत्व का परिचय। उसके बाद उनका कार्य का परिचय हम देखते हैं कि विद्वानों ने उनके रचनाओं के बारे में जो बताया है, वो रचनाएं जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है उसमें है पद्मावत। पद्मावत ये उनकी रचना है जिस पर हम देखते हैं कि हमारे फिल्म उद्योग वालों ने यानी कि उस पर अभी एक पिक्चर भी बनी है, पद्मावत पिक्चर बनी है, जिसमें वो कथानक को थोड़ा सा बदलाव किया गया या कुछ उन घटनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन जायसी की पद्मावत पर ही आधारित ये फिल्म बनी है, जो कि बहुत ही बड़ी बजट की ये पिक्चर बनी हुई है पद्मावत, क्योंकि उसकी कथानक ही वैसी है। तो हम देखते हैं कि पद्मावत ये कथानक जो है अवधी भाषा में लिखी हुई, जिसको महाकाव्य भी कहा जाता है। लेकिन पद्मावत के साथ साथ जायसी के अन्य भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके नाम है अखरावट है, आखिरी कलाम है। ये इनके 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद इनके अन्य रचनाएं भी अगर से हम देखते हैं तो सखरावत है, चंपावत है और मटकावत है, मेरे ख्याल से चित्रावत है, स्वर्णनामा है, मोराई नामा है, मुकराहा नामा है, पैस्ती नामा है, मोहरा नामा है। उसके बाद नैनावत है, कहर नामा है और मेखरावत है, धनावत है। ऐसे कई रचनाएं हैं, सोठा वगैरह, इनके बहुत सारे ऐसे, और उसके साथ साथ स्फुट रचनाएं भी इनकी देखने को मिलती है। तो ये हुआ है संक्षिप्त में जायसी का परिचय और उनके रचनाओं का परिचय। और जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ये तो प्रेमाश्रय शाखा के जनक माने जाते हैं, और उनके अलावा प्रेमाश्रय शाखा के जो अन्य कवि भी जो है, तो वो उनके नाम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि अन्य कवियों में जो है प्रेमाश्रय शाखा में आते हैं कुतुबन, जिनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है मृगावती। उसके बाद है एक और कवि मंझन, जिनकी रचना मधुमालती है। एक है उस्मान, कवि उस्मान, जिनकी रचना है चित्रावली, और शेख नबी, जिनकी रचना है ज्ञानदीप। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रेमाश्रय शाखा के जनक तो जायसी है ही, इनके अलावा भी प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख कवियों में ये नाम लिए जाते हैं कि कुतुबन, मंझन, उस्मान और शेख नबी। इस तरह से हम इन कवियों को देखते हैं। तो इस तरह आज हम यहाँ पर प्रेमाश्रय शाखा का अर्थ क्या है, प्रेमाश्रय भक्ति क्या है, तो निर्गुण का ही एक प्रकार है। जिस तरह से ज्ञानाश्रय शाखा कबीर जनक है, उसी प्रकार से प्रेमाश्रय शाखा के जनक जो है मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। और जायसी की पहचान जो है पद्मावत से है, और पद्मावत इस ग्रंथ की पहचान जो है मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत ही यानी कि अवधी भाषा में ये भारतीय हिंदू और मुस्लिम सभ्यता और उनके संस्कृति, इनका गंगा जमुनी संगम इसमें देखने को मिलता है कि किस तरह से मुस्लिम संस्कृति, सभ्यता, उनके हर एक रीति रिवाज उसमें देखने को मिलती है। तो उसी तरह से हिंदू जाति धर्म की रीति रिवाज संस्कृति, क्योंकि कथानक तो भारतीय ही है, तो ये एक प्रेम विषय को लेकर, लेकिन यहाँ पर प्रेम विषय तो है, लेकिन श्रृंगार रस से ज़्यादा यहाँ पर उसके श्रृंगार रस के 2 अवस्थाएं, यानी कि एक है संयोग वर्णन और दूसरा है वियोग वर्णन। तो यानी कि वियोग वर्णन इसमें अधिक देखने को मिलता है, जहाँ पर 12 मासा वर्णन, यहाँ पर हम देखते हैं कि जायसी के पद्मावत में 12 मासा वर्णन बहुत मायने रखता है नागमती का। पद्मावती के श्रृंगार रूप जहाँ पर आता है, तो वहाँ पर पद्मावती के रूप सौंदर्य का सुंदर वर्णन तो ऐसा किया है कि जिसको अतिशयोक्ति भी हम कह सकते हैं। लेकिन नागमती का फिर विरह वर्णन भी ऐसा किया है कि उसमें भी अतिशयोक्ति, यानी कि हद से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर जिसको कहा जाता है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। तो जायसी का 12 मासा वर्णन जो है पद्मावत में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके कारण ये पद्मावत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है 12 मासा वर्णन के लिए, नागमती के लिए, जो कि अपने पति के लिए जो बहुत ही विरह में व्याकुल है। ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि पद्मावत में।
तो इस तरह से आज हम यहाँ पर ये प्रेमाश्रय शाखा की संक्षिप्त में जानकारी हम ले रहे हैं या लिए हैं। अब इसके बाद मैं दूसरा वीडियो जो देने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ, इसके बाद का जो मुख्य यानी कि मुद्दा यह है कि यानी कि ये तो जनक हो गए और अन्य कवि हो गए, अब हमको आगे देखना है प्रेमाश्रय शाखा की प्रवृत्तियाँ। तो ये मेरा वीडियो या फिर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।